अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद फ़ारूक आज़म। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना बिज़नेस किस तरह प्रमोट कर सकते हैं या अपना बिज़नेस इंस्टाग्राम के ऊपर आप किस तरह वायरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने ये चीज़ सीखनी है कि आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड वैल्यू मार्केट में किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये कि जब आप मतलब सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन शुरू कर रहे हैं तो आपका मेन गोल वहाँ पे सिर्फ यही है कि आपने अपनी ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर करनी है, क्योंकि जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं उनका एल्गोरिदम ये है कि जब कोई आपके कंटेंट के साथ कोई लाइक करता है, उस पे कमेंट करता है, उस पे शेयर करता है, तो इन सब सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ये है कि वो आपका जो कंटेंट है वो मज़ीद लोगों को दिखाते हैं। तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेम यही स्ट्रेटजी है कि आपका जितना कंटेंट लाइक होगा, जितना शेयर होगा, जितने उस पे कमेंट आएंगे, उतना ही ज़्यादा और लोगों के पास आपका कंटेंट जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मेन जो गोल है वो है कि आपने अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी है। तो उसके लिए आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड वैल्यू प्रोवाइड करना सीखनी है, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो आपके जो बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट शेयर करना शुरू कर देंगे। आप जिस भी मार्केट में, बेशक आप मतलब कपड़े की मार्केट में है, मोबाइल फ़ोन की मार्केट में है, या जौन सी भी आप मार्केट में, अगर आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन शुरू कर देंगे तो आपने एक बात याद रखनी है कि कोई भी आपका प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, जो ऑडियंस है वो सिर्फ वैल्यू लेने में इंटरेस्टेड है, और अगर कोई मतलब आपका प्रोडक्ट परचेज भी करता है ना, या तो मतलब उसने अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, ठीक है, या उसने अपनी कोई नीड पूरी करनी होती है। ठीक है, तो अगली चीज़ जो आ जाती है वो ये कि आपका प्रोडक्ट लोग शौक से भी खरीदते हैं और वहाँ भी वो अपनी नीड ही पूरी कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बस इसको अंडरस्टैंड करना है, और यहाँ पे ये सीखना है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड वैल्यू किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये बड़ा आसान है। वो इस तरह हो सकता है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, जो हल्के फुल्के से इंटरेस्ट हैं या जो आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस के शौक हैं, ठीक है, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट आप बना के दे सकते हैं। जैसे ये कि मतलब लेट सपोज आपकी कोई शॉप है, ठीक है, आप अपने शॉप से रिलेटेड थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मटेरियल सोशल मीडिया के ऊपर लगा सकते हैं। तो जब आपको कंटेंट में वैल्यू प्रोवाइड करनी आ जाती है तो उस वक्त ये कि मतलब आपके पास ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने का फॉर्मूला तो होता है। फिर अब अगली चीज़ होती है कि अपने टारगेट ऑडियंस के पास आपका कंटेंट आपने किस तरह लेके जाना है। अगली चीज़ आ जाती है कि जो आपके कंट्रोल में होती है वो होती है इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग्स। सही है, तो आपने क्या करना होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपके हैशटैग्स हैं वो आपने अपनी मार्केट के हैशटैग्स निकालने होंगे, और वो आपने हैशटैग्स निकालने होंगे जहाँ पे आपकी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर आप जनरल हैशटैग्स की तरफ जाएंगे, जिस तरह मतलब न्यूज़ से रिलेटेड कोई हैशटैग है या कोई ऐसे हैशटैग है जहाँ पे मिक्स ऑडियंस है, तो वहाँ पे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो ऑडियंस है उसको फिल्टर करना मुश्किल हो जाएगा। और हैशटैग्स की जो बेसिक नीड होती है वो ये होती है कि जो आप ऑडियंस है अपनी वो टारगेट कर सकें, क्योंकि बात क्वांटिटी की नहीं होती। अगर आप कुछ ऐसे हैशटैग्स की तरफ जाएंगे जहाँ पे आपकी मिक्स ऑडियंस है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपको क्वांटिटी तो मिलेगी लेकिन वहाँ पे आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। और जब आपने अपनी बिजनेस की प्रमोशन करनी होती है तो मेन चीज़ वहाँ पे जो मैटर करती है वो है क्वालिटी। ठीक है, तो आपका जो मेन फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि आपके बिजनेस से रिलेटेड ऑडियंस आए। तो उसके फिर आपने क्या करना है कि 15 से 30 हैशटैग्स जो आपके बिजनेस से क्लोज रिलेटेड है या आपकी ऑडियंस के इंटरेस्ट के अंदर आते हैं, वो आपने फाइंड करने हैं, और वो आपने इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है या तो उसकी आपने कैप्शन में वो हैशटैग पुट करने हैं या आपने फर्स्ट कमेंट में आपने वो हैशटैग पुट करने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे फिर मतलब स्लोली स्लोली आपका जो कंटेंट है वो आपकी टारगेट ऑडियंस के पास जाना शुरू हो जाएगा। फिर इससे जो अगली चीज आती है वो ये कि मतलब जब भी आप कोई एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे तो आप मतलब उसके ऊपर अपना कंटेंट भी लगा रहे हैं, हैशटैग की टारगेटिंग भी कर रहे हैं, आपको स्टार्ट में एकदम रैंकिंग नहीं मिलती। ठीक है, ये जितने सोशल मीडिया हैं इनका एक एल्गोरिदम है, वो ये कि ये आपको रैंकिंग देते हैं जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो फिर आपने जो अगली चीज़ है वो ये रखनी है कि कंसिस्टेंसी रखनी है। मतलब आपने मतलब डेली 2 से 3 पोस्ट आपने लगानी है। ठीक है, जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप वैल्यू शेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपने 2 से 3 पोस्ट आपने लगानी है और हैशटैग्स टारगेट करने हैं। फिर क्या होगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप रूटीन में रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी जो पोस्ट हैं उनके ऊपर इंप्रेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर जब आपके इंप्रेशन मिलने शुरू हो जाते हैं फिर क्या होता है कि फिर पोस्ट आपके लोगों के पास जा रही होती है, और फिर जब वो इसके साथ एंगेज होते हैं, मतलब उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, तो वो फिर मजीद और लोगों के पास जाती है। तो फिर साथ में क्या होता है कि मतलब जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फॉलोअर की ग्रोथ भी होती रहती है, और उससे अगली चीज़ ये है कि फिर आपको वहां से भी एक बूस्ट मिल जाता है और आपका जो सोशल मीडिया वो थोड़ा रनिंग में आ जाता है। अब अगली चीज़ मैं आपको बताऊं, जो इससे अगली चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो यूज़ होती है कि अगर आप अपना जो बिजनेस है वो जल्दी वायरल करना चाहते हैं, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये आपने उस वक्त करनी है जब आपका इंस्टाग्राम का पेज थोड़ा अच्छा बन जाए, ठीक है, वहां पे थोड़ा अच्छा कंटेंट आ जाए आपके बिजनेस से रिलेटेड, थोड़े से आपके फॉलोअर्स आ जाए, मतलब पेज पे थोड़ी सी रौनक लग जाए। तो उस वक्त जब आपको अब चाहिए कि मतलब आप चाहते हैं कि उसकी आप क्विक ग्रोथ करें, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ इन्फ्लुएंसर्स ढूंढेंगे। मतलब लेट सपोज अगर आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढेंगे जो कि फैशन से रिलेटेड पोस्ट लगाते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो जिस टाइप का भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने अकाउंट्स निकालने हैं और फिर आप करते हैं मतलब इन्फ्लुएंसर्स को आप थोड़े से पैसे पे करते हैं और वो क्या करते हैं कि वो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आपके बिजनेस का शाउट आउट करते हैं, ठीक है। तो फिर जब वो आपके पेज को अपने पेज के ऊपर प्रमोट करते हैं तो वहां से बड़ी क्विक फॉलोअर गेन होती है और आपको एक बड़ा एक अच्छा बूस्ट वहां से मिल जाता है। तो ये मतलब जो स्ट्रेटेजी है मतलब इन्फ्लुएंसर वाली, ये बिल्कुल एंड पे आती है और ये उस वक्त है जिस वक्त आपका पेज बिल्कुल रेडी है, ठीक है, आपके पेज के ऊपर एक रौनक लगी हुई है और मतलब जो आपका जो कंटेंट है वो फ्लो में है, ठीक है, और आपको हल्के फुल्के से इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, कुछ फॉलोअर गेन भी हो रही है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने शुरू कर देते हैं तो वहां पे फिर ये होता है कि आपके पास कंटेंट नहीं होता और सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियंस मतलब आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम शेयर करनी है। मतलब अगर आप 4 पोस्ट शेयर कर रहे हैं तो आपने एक पोस्ट आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड होगी। तो मतलब ये कि जो ऑडियंस सोशल मीडिया के ऊपर आपके है वो वहां पे वैल्यू लेने आई है, ठीक है, वो वहां पे थोड़ा एंटरटेन होने आई है। तो उनको आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने बिजनेस से रिलेटेड। और जब आपके पास ऐसा कंटेंट होता है कि जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी ऑडियंस को एंगेज कर रहा हो, तो उस वक्त फिर आपको इन्फ्लुएंसर्स का भी मजा आता है। तो मतलब अपना आपका जो अकाउंट है उसको वायरल करना तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। वो तो मतलब आप मतलब इन्फ्लुएंसर्स इकट्ठे करके थोड़े से पैसे देके बड़ा इजीली आप अपने अकाउंट को वायरल कर लेते हैं। जो मेन चीज आ जाती है वो ये होती है कि आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड वैल्यू किस तरह प्रोवाइड करनी है और ये सारी क्रिएटिविटी है। अब इसके अंदर आप जितना क्रिएटिव होंगे, जितनी ऐसी पोस्ट बनाएंगे कि वो आपके मतलब प्रोडक्ट की सेल की प्रमोशन भी ना करे लेकिन इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट की तरफ ऑडियंस को ले भी आए, ठीक है, एंटरटेन करते हुए, तो उतना ज्यादा आपका जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वो उतना ही ज्यादा वायरल होगा। और सोशल मीडिया मार्केटिंग की सबसे मजे की चीज ये है कि एक दफा आप अगर अपना प्लेटफॉर्म वायरल कर लेते हैं तो उसके बाद जो कस्टमर है, कस्टमर की ग्रोथ बड़ी क्विक होती है। और मतलब अगर हम देखें मतलब पाकिस्तान में, एशियन कंट्रीज में, तो यहाँ पे तो वैसे ही मतलब ऑनलाइन कंपटीशन अभी बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि अच्छा कंटेंट बनाने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो क्रिएटिविटी के आइडियाज आप यहाँ से भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपका लेट सपोज आपका फूड की मार्केट में बिजनेस है तो आप ये कर सकते हैं कि बाहर की कंट्रीज के आप फूड के इंस्टाग्राम के पेज देख सकते हैं कि वो किस तरह क्रिएटिव हो के अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करते हैं। अगर आपका क्लोथिंग का बिजनेस है तो आप वहाँ पे ये देख सकते हैं कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे क्रिएटिव हो के मतलब अपना प्रोडक्ट भी डायरेक्ट प्रमोट नहीं करते और ऑडियंस की अटेंशन भी ग्रैब करते हैं। तो ये सारी क्रिएटिविटी की गेम है और इसके अंदर जितना आप क्रिएटिव हैं उतने ज्यादा ऑडियंस आपके पास आएगी और जितनी ऑडियंस आपके पास आएगी उतना ज्यादा जो है वो कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे और जितने कस्टमर्स आएंगे उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। ऑलराइट, सो जो मैंने वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सी यू सून।